हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस सिर्फ द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं रैन विलियम्स के ड्रीम डेब्यू के बारे में। व्हाट अ डेब्यू फॉर हिम इन इंडियन जर्सी। आई मीन इट कांट बी बेटर देन दिस, एज सिंपल एज दैट। एंड जिस तरीके से उन्होंने वो गोल स्कोर किया, इट वाज अ क्लिनिकल फिनिश, इट वाज अ क्वालिटी फिनिश। एंड उसके अलावा भी जब तक वो इंजर्ड नहीं हुए तब तक जिस तरीके से उन्होंने ओवरऑल गेम को इन्फ्लुएंस किया, ओवरऑल गेम को जिस तरीके से आई वुड से कि इम्पैक्ट किया, दैट शोज हिज क्वालिटी। एंड रैन विलियम्स के इस परफॉर्मेंस ने प्रूव कर दिया कि व्हेन यू हैव अ क्वालिटी प्लेयर देन एवरीथिंग एल्स ऑल्सो लुक्स बेटर। आप देखिए हमारे जो बाकी इंडियन प्लेयरों का परफॉर्मेंस भी है वो आपको बेटर दिखा होगा, उनका परफॉर्मेंस भी ज़्यादा एनहांस हो गया बिकॉज उनको भाई यहाँ पे एक ऐसे क्वालिटी प्लेयर का सपोर्ट मिला कि जिससे भी उनको भी अपना जो रोल है वो और ज़्यादा उसमें क्लैरिटी मिली एंड वो भी और ज़्यादा फ्रीली खेल खेल सके। एंड दैट्स वाई आप देखिए मनवीर का परफॉर्मेंस हो, इवन लिस्टन, चांगते, अपुया, लेफ्ट साइड पर आप देखिए आकाश मिश्रा, यहाँ पे राइट साइड पे अभिषेक सिंह। सो एवरीवन लुक्स बेटर बिकॉज दे हैव ए वन सेंट्रल फोकल पॉइंट। यानी यही सेम चीज़ हम आईएसएल में भी देखते हैं इन प्लेयरों के साथ कि जब वो फॉरेनर के अराउंड खेलते हैं दे लुक्स बेटर, बट इंटरनेशनल मैचेस में वो नहीं होता था। लेकिन कल जैसे ही रेन विलियम्स आया और वो दिखा भाई टीम का वो इम्पैक्ट और टीम का एक जो अटैक ओरिएंटेड माइंडसेट है वो दिखा वहाँ पे। मैं नहीं बोल रहा कि फुल ऑन अटैकिंग हमने खेला। दूसरी चीज़ कि भाई यहाँ पे रेन विलियम्स की इस परफॉर्मेंस में एक और चीज़ बताया है कि भाई क्वालिटी का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। व्हेन यू हैव अ क्वालिटी प्लेयर एवरीथिंग एल्स बिकम्स सेकेंडरी। एंड रेन विलियम्स एक ओरिजिन प्लेयर के आने से आपकी टीम का परफॉर्मेंस या फिर आपकी टीम का जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो इतना ज़्यादा अगर इम्पेक्ट हो सकता है तो सोचिए अगर इंडिया यहाँ पे 4 ओरिजिन प्लेयरों को अलाउ करे, स्ट्राइकर, अटैकिंग मिडफील्डर, डिफेंसिव मिडफील्डर एंड सेंटर बैक, या फिर पूरा सारा का सारा यहाँ पे ओरिजिन प्लेयरों के साथ खेले तो हमारा क्वालिटी एंड लेवल कहाँ पे पहुँच सकता है। जस्ट इमेजिन। देन वी कैन डेफिनेटली टेक ऑन दी बिग टीम्स ऑफ एशिया विथआउट अ डाउट, बट इट इज़ अ स्टिल फार फेच्ड ड्रीम फॉर इंडियन फुटबॉल फैंस। लेट होप्स वो एक ड्रीम जो है वो बहुत जल्द पूरा हो, तभी भाई यहाँ पे जो हमारा वर्ल्ड कप खेलने का सपना है वो और ज़्यादा नज़दीक दिखेगा। तब तक तो भाई वी कैन जस्ट ड्रीम, एज सिंपल एज दैट। बाकी भाई यहाँ पे एशियन कप का कैंपेन हमारा खत्म हो चुका है। अच्छी बात यह है कि हमने लास्ट में एक विन तो हासिल किया है एटलीस्ट, बिकॉज हमने हमारे ग्रुप में भाई लास्ट में फिनिश किया है एंड ये हमारे लिए शर्मनाक बात होनी चाहिए। कल का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, मैच जीते, एंजॉय किया। फैंस देखिए कल का विक्ट्री क्यों ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज आप इतने मैचेस हार चुके हैं लोअर रैंक टीमों से कि अब इस तरह का मैच भी आपके लिए भाई यहाँ पे एक खुशी का रीज़न बन चुका है। एंड आप देखिए फैंस ने भी जिस तरीके से, केरला फैंस टर्न अप इन अ गुड नंबर्स एंड जिस तरीके से उन्होंने वो टिफोज लेके आए थे, जिस तरीके से टीम को सपोर्ट किया, तो क्रेडिट गोज टू देम ऑल्सो भाई, बिकॉज ये डेड रबर गेम था, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। उसके बावजूद भी जिस तरीके से क्राउड ने भाई सपोर्ट किया टीम को, इट वॉज ए इनक्रेडिबल एटमोसफियर। सो आप देखिए फैंस के लिए भी जो टीम का स्टैंडर्ड है वो नीचे जा चुका है कि भाई हम हमारे से लोअर रैंक टीम है, हांगकॉन्ग, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सिंगापुर, ऐसी टीमों के सामने अगर हम अच्छा कर ले और एक आध गोल से जीत जाए तो उसको हम मान लेते हैं कि हाँ भाई क्या ही हमने कर दिया, बिकॉज हमारी टीम का भी जो पिछले कुछ साल का परफॉर्मेंस है वो डिटोरिएट हुआ है। दैट्स वाई। सो आई थिंक अगर हम आगे का सिनारियो देखें तो ये एशियन कप तो हमने हमारा जो है वो रूइन कर दिया है, क्वालिफाई नहीं हुए हैं। एंड जो नेक्स्ट एशियन कप एंड वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की साइकिल है वो 2027 में ही स्टार्ट होगा। तो इन बिटवीन आई थिंक टीम को रिबिल्ड करना चाहिए एंड और ज़्यादा जो मोर यंगर प्लेयर्स हैं उनको भाई चांस देना चाहिए। खालिद जमील को कल उन्होंने नो डाउट राहुल बेके, संजय सिंघन के साथ स्टार्ट किया, बट आई थिंक ही शुड बी नाउ गिविंग अ मोर यंगर प्लेयर चांसेस, ताकि 3-4 साल के बाद आपकी टीम यहाँ पे बेटर बन सके एंड जो आपके यंगर प्लेयर्स है वो भी यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर लेके यहाँ पे जब क्वालिफायर्स जैसे इंपॉर्टेंट मैचेस हो उसमें भाई वो बेटर परफॉर्म कर पाए। सो वही वाली चीज़ है। बाकी आपको कैसा लगा, आपके क्या थॉट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सेकंड बात करते हैं इंडिया अंडर 23 के बारे में कि जिनका भी कल मैच था एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो तजाकिस्तान से ट्राई नेशन टूर्नामेंट का मैच 1-0 से हार गए। एंड it was a better match than India versus Hong Kong, to be honest, in terms of the entertainment wise, because एक तो फास्ट पेस गेम था, वो ज़्यादा फिजिकल भी था, वो वहाँ पे वी हैव सीन अ लॉट ऑफ चांसेस क्रिएटेड बाय बोथ द टीम्स
तजाकिस्तान ने भी बेहतरीन चांसेस क्रिएट किए, इधर इंडिया ऑल्सो क्रिएटेड कपल ऑफ रियली गुड चांसेस यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम का कल फिनिशिंग वॉज नॉट गुड। एंड जो नौशाद मूसा ने भी यहाँ पे आफ्टर द मैच जब मैंने उनसे बात किया तो बताया उन्होंने कि मैं टीम से इसलिए हैप्पी नहीं था कि यहाँ पे सामने वाली टीम और ज़्यादा फिजिकल खेलने की कोशिश कर रही थी, बट वी शुड हैव स्टिक टू दी मोर फुटबॉलिंग पार्ट की जहाँ पे हमें और ज़्यादा अटैकिंग खेलना चाहिए था। तो वो एक माइंडसेट जो है ना उस टीम का, आई थिंक वो मेरे को ज़्यादा पसंद है। आप देखिए 1-0 से हम मैच हार गए हैं, बट फिर भी ऐसा नहीं लगता कि भाई हमारी टीम ने डिसअपॉइंट किया हो, बिकॉज नो डाउट फिनिशिंग में एक डिसअपॉइंट किया, बट अदर देन दैट हमारी टीम भाई यहाँ पे दे ट्राई टू प्ले फुटबॉल एंड वो देख के मज़ा आया। एंड आई थिंक हमारे प्लेयरों को भी आइडिया लगा होगा, अंडर 23 प्लेयरों को, कि भाई व्हाट फिजिकलिटी यू रिक्वायर्ड टू चैलेंज एट बेटर टीम्स इन एशियन लेवल, एट इंटरनेशनल, इन सीनियर टीम्स। सो आई थिंक वो भी एक उनको डेफिनेटली यहाँ पे लर्निंग लेसन मिला होगा। बाकी यहाँ पे ओवरऑल मैच अच्छा रहा, मज़ा आया एंड इट वॉज ए गुड कम्पिटिटिव मैच। रेफरी क्रिस्टल जॉन थे तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि कुछ ऐसे डिसीजन हुए कि जो हियर एंड देयर हो सकते थे, सो वो होना ही था। बट ओवरऑल गुड मैच एंड चाहे भले हार गए हो हम, बट हमारी टीम को एक अच्छा चैलेंज मिला एंड डेफिनेटली इनसे भाई टीम को भी काफ़ी सारी चीज़ें पता चली होगी कि व्हाट आर द एरियाज वी नीड टू इम्प्रूव टू टेक ऑन बेटर एशियन साइड्स। तो वो बात अच्छी रही। बाकी आपको कैसा लगा वो मैच कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थर्ड बात करते हैं इंडिया अंडर 17 के बारे में कि जिनका भी कल एक मैच था एंड साउथ कोरिया के सामने वो मैच 2-1 से हार गए। क्लोज डोर मैच था तो वी कांट कमेंट ऑन दी परफॉर्मेंस, बट रिजल्ट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इट्स अ गुड रिजल्ट कि भाई साउथ कोरिया जैसी टीम के सामने एक ही गोल के मार्जिन से आप हारे हो एंड लेट होप सो परफॉर्मेंस भी आपकी अच्छी रही हो। एंड अच्छी बात यह है कि भाई आपको 3 क्वालिटी मैचेस मिले हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया। सो लेट होप सो हमारी अंडर 17 टीम एशियन कप में भी इसी तरीके की परफॉर्मेंस पुटअप करे। अब बात करते हैं इंडिया अंडर 20 के बारे में कि जिनका आज मैच है साफ अंडर 20 चैंपियनशिप में सेमीफाइनल का मैच है अगेंस्ट भूटान। एंड इंडिया अंडर 20 नो डाउट हमने यहाँ पे बांग्लादेश के सामने ड्रॉ किया एंड उससे पहले पाकिस्तान को हरा के आ रहे हैं, बट टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस उतनी कन्विंसिंग नहीं आ रही है। सो लेट्स सी भूटान के सामने किस तरीके की परफॉर्मेंस रहती है। मैच तो आई थिंक हम निकाल ही लेंगे, मैं रिजल्ट से ज़्यादा यहाँ पे वो टेंस नहीं हूँ। आई थिंक भूटान को हम हरा ही देंगे, बट कितना कन्विंसिंगली और कितना बेटर फुटबॉल खेल के हम हराते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दैट विल गिव अ मोर कॉन्फिडेंस टू द प्लेयर्स ऑल्सो। एंड महेश गावली लेट्स सी किस तरीके की स्टाइल ऑफ फुटबॉल खिलाते हैं, बिकॉज अभी तक जो पिछले 2 मैचेस में हमने देखा है इट इज़ सेम ओल्ड दैट लॉन्ग बॉल एंड दैट काइंड ऑफ ए फुटबॉल। तो लेट होप कि भाई यहाँ पे वी सी बेटर फुटबॉल फ्रॉम अवर अंडर 20 मेंस बॉय टीम। आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी क्या प्रिडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं AFC अंडर 20 वुमेन्स एशियन कप के बारे में भी, जो कि आज से किक ऑफ हो रहा है एंड एज वी ऑल नो कि हमारी जो वुमेन्स टीम है वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। कल है हमारा मैच 2 अप्रैल को अगेंस्ट दी माइटी जापान एंड इसका मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी पूरा एशियन कप का बनाया है, इंडिया के पाथवे का और इंडिया के क्या चांसेस है, कितने चैलेंजेस है, सब कुछ उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो उसको ज़रूर चैनल पे आप चेकआउट कीजिए। उसके अलावा हमारे जो नॉइजी नेबर्स है बांग्लादेश, वो भी यहाँ पे इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हुए हैं एंड उनका आज ही मैच है अगेंस्ट दी होस्ट थाईलैंड। सो देखते हैं बांग्लादेश की अंडर 20 टीम कैसा परफॉर्मेंस पुटअप करती है, हमारी टीम कैसा परफॉर्मेंस पुटअप करती है। 2 साफ कंट्रीज यहाँ पे अंडर 20 वुमेन्स एशियन कप क्वालिफाई हुए हैं, सो दैट्स गुड टू सी। एंड क्या दोनों में से कोई नॉकआउट के लिए क्वालिफाई होते हैं वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। फैन कोड के ऊपर इंडिया में टूर्नामेंट आपको देखने को मिलेगा। सो best of luck to our under 20 women's team for this under 20 Asian Cup. Next moving on to the AFF and चर्चिल लफड़ा। तो वहाँ पे भाई जो वेलेंका अल्माओ है, चर्चिल वेदर की जो CEO है एंड AFF एक्सको कमेटी की मेंबर है, उन्होंने भाई अब फीफा की एथिक्स कमेटी में कंप्लेन किया है कि मेरे साथ एक्सको कमेटी में जिस तरीके से AFF प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जो डिप्यूटी जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने जिस तरीके से मेरे को हैरेस किया और जिस तरीके से मेरे सामने डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर किया, उसका उन्होंने फीफा की एथिक्स कमेटी, फीफा की वुमेंस कमेटी में कंप्लेन किया है। सो लेट्स सी फीफा क्या स्टेप लेता है, क्योंकि वेलेंका अल्माओ को रिसेंटली ही
आई थिंक फीफा की जो वुमेंस कमेटी है उसमें भी मेंबर बनाया गया है। सो ये चलता रहेगा भाई दोनों का फाइट। यही वेलेंका अल्माओ है कि जिन्होंने 1.5-2 साल पहले जब गोवा में IWL 2 के दौरान एक वो AFF के एक्सको मेंबर ने यहाँ पे जो एक टीम के बच्चियों के साथ जो किया था एंड उसका पुलिस कंप्लेन भी हुआ, उस टाइम पे इसका जो ऑडियो निकल के सामने आया था और जिस तरीके से वो ये बच्चियों को बोल रही थी, तो तब भाई तुमने क्यों फीफा एथिक्स कमेटी को उस एक्सको मेंबर के बारे में यहाँ पे कंप्लेन नहीं किया? तुम्हारे सामने तो सिर्फ वॉइस रेज हुआ और तुमने कंप्लेंट कर दिया। तो ये दोगलापन ही है इन लोगों का, और इनको आपस में, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, आपस में इनको लड़ते हुए देखना चाहिए। दैट्स इट। हमें एंजॉय करना चाहिए भाई, जो करे वो करे, जैसा करना वैसा भरना, वैसे ही वाली चीज़ है। तो इधर भी वही है इधर भी वही है। तो एंजॉय दी शो। लास्ट में बात करते हैं भाई, कल हमें इंटरनेशनल फुटबॉल में कुछ शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिले हैं, जिसमें भाई सबसे बड़ा शॉक तो भाई है ऑब्वियसली इटली का अगेन वर्ल्ड कप क्वालिफाई ना कर पाना। क्योंकि 4 बार के वर्ल्ड कप विनर्स, 2 बार के वर्ल्ड कप रनर अप्स भाई लगातार तीसरा फीफा वर्ल्ड कप मिस कर रहे हैं। फीफा रैंक 13th एंड वो टीम भाई फीफा वर्ल्ड कप लगातार तीसरी बार, 2018, 2022 एंड नाउ 2026। इससे बुरी चीज़ हो नहीं सकती भाई। आई थिंक अगर एट द मोमेंट कोई एक कंट्री फुटबॉल में सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है तो वो है इटली भाई। बिकॉज लगातार तीसरा वर्ल्ड कप मिस करना, इट कांट बी एक्सेप्टेबल, एज सिंपल एज दैट। 2006 फीफा वर्ल्ड कप विनर्स आप देखिए, एंड लगातार 3 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हैं भाई। कल बोस्निया ने जिस तरीके से उनको भाई पेनल्टी शूटआउट में हराया, it was a really heartbreak moment for Italy and their football fans। and इटली का जो एक चार्म है वर्ल्ड कप का, आई थिंक ये जो पिछले एक दो जनरेशन है उन्होंने देखा ही नहीं है। 2006 में आप देखिए उनका जो, और उनके पास जिस तरीके के प्लेयर थे भाई बिफोर 2010 के पहला का अगर आप एरा देखेंगे तो इटली वाज वन ऑफ द सुपरस्टार टीम ऑफ फुटबॉल इन वर्ल्ड फुटबॉल। सो it's really crazy to think that they are not playing a continuously third World Cup। एंड उसके अलावा यहाँ पे जापान भाई बिकम्स द फर्स्ट एवर एशियन टीम टू बीट इंग्लैंड इन देयर ओन सोइल। जी हाँ दोस्तों, कल यहाँ पे 1-0 से जापान ने इंग्लैंड को हरा दिया है एंड दे बिकम द फर्स्ट एवर एशियन साइड टू डू सो लेट होप जापान भी भाई इस अपकमिंग वर्ल्ड कप में बेटर परफॉर्मेंस दे। ये तो फ्रेंडली मैच था, बट एक्सपेक्टेशन है जापान से कि इस बार भी हमें वो यहाँ पे नॉकआउट में सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल तक पहुँचते हुए दिखे। दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू जय हिंद, जय भारत।